वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती भगवते उत्तमश्लोके भवति नैष्ठुके ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनधारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुरतौर्पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन। तो विदितवर्ण महानुभावों भक्तिमय कृपात्माओं को नमः नमस्कार। शिल प्रभुपाद की असीम कृपा से भक्तों के सौजन्य से और आप लोगों की श्रद्धा और विश्वास से हम भगवद गीता के 18वें चैप्टर पर विचार विमर्श रख रहे हैं। भाग्यशाली हम लोग कि भगवान के मुखारविंद से हमें वचन सुन रहे हैं। जैसे कहा गया है कि 17वें चैप्टर तक भगवद गीता पूरी समाप्त। 18वां चैप्टर है रिवीजन, पुनरावृत्ति है, हर एक चीज़ की पुनरावृत्ति है। दूसरे ढंग से भगवान पुनरावृत्ति करते हैं ताकि ये लोग ये समझ पाएँ। और इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष की प्राप्ति। कई प्रकार के मोक्ष हैं, लेकिन मोक्ष दरअसल कहा गया है कि जहाँ शारीरिक विषमताएं नहीं हो, जहाँ शारीरिक परेशानी ना हो, उसको मोक्ष कहते हैं। और इस भगवद गीता से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। भगवद गीता ज्ञान के लिए और विज्ञान के लिए, दोनों के, ज्ञान भी और विज्ञान भी है। विज्ञान तभी संभव है जब हमें ज्ञान हो, और ज्ञान अगर हो तो विज्ञान की संभावना है। इसलिए भगवान के मुखारविंद से सुनते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम रिपीट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ट्रेडिशन विल गो थ्रू एवरीथिंग। हम लेंगे टेक्स्ट 27। साधु बोले रागी कर्म फलेषु The worker who is attached to work and the fruit of work, fruits of work, desiring to enjoy those fruits, and who is greedy, always envious, impure, and moved by joy and sorrow, is said to be in the mode of passion. I'll increase the font. Is it okay? Yes. सब चुप रहे थे, कोई नहीं बोल रहा कि हमें क्या और पड़ता है, बोल रहे दिखा रहे हैं। हमें कौन से याद करना है, बैठे सुनेंगे चले जाएंगे। So the worker, who is worker? Every one of us are worker. आपने देखा होगा कि मधुमक्खी जब मधु को कलेक्ट करती हैं तो बड़ी किस्मत ही है, सिर्फ कलेक्ट करती है, खाती नहीं, और उसका एंजॉय कोई और करता है। आपने देखा मधुमक्खी क्षति देखा, और मधुमक्खी जो है इतना परिश्रम करती, इतने परिश्रम करती हैं, उनका फल कोई और लेके चले जाता है। तो यहाँ द वर्कर हु इज अटैच्ड टू वर्क, हम सब वर्कोहोलिक हैं। एवरीबॉडी आर द वर्कोहोलिक। क्यों? क्योंकि उस वर्क से को फ्रूट मिलते हैं, एंड फ्रूट मिलने से क्या होता है? वी डिजायर टू एंजॉय दोज फ्रूट्स। अच्छा, और जब फ्रूट हमें एंजॉय देते हैं देन वी बिकम ग्रेडी, और वो एंजॉय हमको हमेशा रहे, बार बार रहे, किसी और के पास न चले जाए तो हम बन जाते हैं इन्वियस। और जब आदमी के अंदर इन्वियसनेस आ जाती है तो ही बिकम्स इम्प्योर,
और इम्प्योरिटी में क्या हो जाता है? दुविधा, जॉय एंड सॉरो, और ये सब आता है इन द मोड ऑफ पैशन. सो पैशनेट एक्टिविटीज विदाउट कृष्णा इज ट्रबलसम. लेकिन अगर कोई पैशनेट एक्टिविटीज भगवान की भक्ति लिए लगाया जाए, देखिए आज जैसे आज 20 दिनों से आप लोग अथक परिश्रम कर रहे हैं. किसी को खाना बनाना है, किसी को घर साफ करना है, किसी को लेके आना है, जाना है, हजारों परिश्रम कर रहे हैं. तो दो इट लुक्स लाइक ए पैशनेट एक्टिविटी, लेकिन दिस इज नॉट ए पैशनेट एक्टिविटी, दिस इज नोन अ भक्ति. तो ये फर्क है. ये फ्रूट ऑफ एक्शन विदाउट ऑफरिंग टू द कृष्णा इज पैशन. लेकिन अगर यही पैशन, हमारे एक अच्छे दोस्त थे तो क्या बोलते थे, देखिए भाई अब तो ऐसी आदत हो गई है, हम सुबह उठ पाए न उठ पाए, लेकिन ठीक 4:30 बजे आँख खुल जाती है, हम तो पूरी आरती कर लेते हैं. पूरी आरती, सारी तुलसी आरती, आरती पूरी. और तब उठे, आरती में सब कर रखी होती है, उठे नहाए धोए और ऑफिस चले. किसी ने, उन्होंने किससे सुन लिया होगा कि भगवान के लिए कोई भी कार्य किया हुआ, किसी अवस्था में किया हुआ सब अच्छा ही होता है. तो ठीक है, उठने की क्या जरूरत है, सोते सोते काम करो आराम से. लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप ऐसा ना सोचें, हैं? क्योंकि आप सपने में कितना ही खाना खा लें, आपका पेट नहीं भरेगा. सपने में आप बस कितना ही पैसे क्यों ना आ जाए, उस पैसे से आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकते. इस प्रकार भक्ति सपने में करना तो इतनी अच्छी बात नहीं है. अटल बिहारी वाजपेयी, ये अच्छी बात नहीं है. नहीं अच्छी बात. आगे देखते हैं 28. अयुक्ता प्राकृत शब्द षडो नयस्कृतो मनसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. भगवान आगे बताते हैं, द वर्कर who is always engaged in work against the injunction of the scripture, who is materialistic, obstinate, cheating and expert in insulting others, and who is lazy, always morose, and procrastinating, is said to be the worker in the mode of ignorance. जो वर्कर ignorance में आ जाएगा, he is always engaged in the work against the spiritual injunction. सुबह हम बता रहे थे all whimsical ideas, और whimsical idea में क्या हो जाता है, they become purely materialistic. materialistic का मतलब है किसी भी प्रकार से मेरे जो इंद्रियां हैं उनकी तृप्ति हो. और जैसे आपको हमने पहले बता चुके हैं, इंद्रियों को कहते हैं ये विषय के भोगी हैं, और विषय उत्पन्न होता है, और इन विष को भोगने में हमको आनंद आता है, सबको आनंद आता है? इसलिए they become obstinate, cheating and expert in insulting others. आपने लोगों को कैसे सुना होगा, मैं किसी से डरता नहीं, मैं मुंह पे बोल देता हूँ. हमारी बात होगी. मैं डरता नहीं किसी से, मैं मुंह पे बोल देता हूँ, मैं सुना के आया. एंड दे फील वेरी प्राउड ऑफ इट. They are expert in insulting others. बस एक मौका मिलना चाहिए बात करने का, और उसके बाद जो है उसकी 2-4 कर. And who is lazy, always morose. Morose का मतलब क्या है, हमेशा ही परेशान, चिंतित. And procrastinating means mimicking others. Is said to be the worker in the mode of ignorance. तो तकरीबन किसी कारणवश ये सारी की सारी चीज़ें हम पे फिट जरूर होती हैं, क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा गया वो तुम करते नहीं है, और बाकी तो मटेरियलिस्टिक तो कर हैं ही, चीटिंग में एक्सपर्ट हैं ही, एक्सपर्ट इन इंसल्टिंग अदर्स. कभी कभी इंसल्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को बेइज्जती करें. अगर आप ये बोल दें कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, ये भी इंसल्ट है. जब नहीं बोलेंगे ये खराब है, ये ऐसा नहीं, ये जरूरी नहीं है. बोले कि मैं ऐसा, मेरा खानदान ऐसा, मेरे विचार ऐसे, मेरा ऐसा, तो दैट इज ऑल्सो यू आर लुकिंग डाउन ऑन समबडी. दैट्स ऑल्सो इंसल्ट. इंसल्ट मतलब कहीं बैड वर्ड नहीं है. Obstinate, stubborn, स्टबर्न, ऑर्थोडॉक्स,
कुछ हो जाए बस मैं नहीं करूँगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति ने बोला आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, याद है? पता नहीं किसको याद है, कि बोला खाना नहीं खाऊंगा आज, प्यार से नहीं खाया, खाना नहीं खाऊंगा। माँ ने बोला, पत्नी ने बोला भाई मैं नहीं खाऊंगा, और जब खाया तो बराबर खाया, लात भी खाया, भूसे भी खाया, खाना भी खाया। एक बार कैलाश में भगवान विष्णु हरि गरुड़ पर बैठकर शिव से मिलने आए। अब आप कहते हैं शिव जी क्यों नहीं मिलने आते? अरे शिव जी को साधना से फुर्सत नहीं तो आएंगे ना बेटा। एक सेकंड उन्होंने इधर तो देखा कि जो शंकर सिंह की भक्ति में रम जाते, एक सेकंड बस रम जाते हैं भक्ति। तो विष्णु वहां पधारे, गरुड़ जी गेट पे खड़े रहे और भगवान विष्णु अंदर चले गए। अंदर का मतलब घर तो नहीं है, लेकिन दूर वो पेड़ की जो बरगद का पेड़ है जिसका 800 योजन जिसका रेडियस है, वहाँ बैठे भगवान अंदर चले गए। और गरुड़ जी ने क्या देखा कि दूर एक छोटी सी पक्षी औरैया स्पैरो था, लेकिन सुंदर उसके बाल, सब कुछ सुंदर, अति सुंदर। और गरुड़ जी से मोहित हो गए। क्यों होगी? the birds of the same feather flocks together, something like that. तो देखा इतने में यम आ गए। और जब यम धर्मराज आए तो गरुड़ जी ने नहीं देखा कि यम आ गए, और यम जी ने देखा यार ये किसका मनन चिंतन कर रहा है। उनकी आंखें देखी, आंखों में नजर डाली और दूर वो पक्षी थी, और उस पक्षी को देखकर यमराज भी स्तब्ध हो गए। बाप रे बाप, कैसा हुआ? गरुड़ जी को होश आया और गरुड़ जी ने देखा कि यम की नजर पक्षी पे पड़ चुकी। तो यम की नजर पड़ना मतलब राम नाम सत्य है। और यम अंदर चले गए। और फिर गरुड़ जी ने क्या किया? गरुड़ जी की शक्ति के बारे में शायद आपको मालूम ना हो। कभी आप समुद्र मंथन की कथा सुने या श्रीमद् भागवत में आप समुद्र मंथन की कथा पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि क्या उनके अंदर ऊर्जा, कितनी शक्ति, कितनी शक्तिवान। या कोई महाभारत पढ़े तो पता चल जाएगा गरुड़ की शक्ति का। तो गरुड़ जी ने क्या है, उस पक्षी को चोंच उठा करके और मन की गति से चलते हैं। अब मन की गति से आप यहाँ बैठे एकदम न्यूयॉर्क पहुंच जाए, आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, ये मन की गति। और मन की गति से वो दूर कहीं उसको छुपा दिया और फिर अपने स्थान में वापस आए। जब मीटिंग खत्म हुई, यमराज भी आए, विष्णु भी आए, और यमराज ने गरुड़ जी को देखा और गरुड़ जी हंस पड़े। बोला क्या करेगा, मैं तो छुपा गया हूं। करेगा क्या, छुपा गया। और यम जी ने ध्यान लगाया तो पता चला ओ वो पक्षी तो वहां है। तो गरुड़ जी से बोले वो पक्षी कहाँ है? बोले उसने छुपा क्या है? बोला जब मैं आया था ना, मैं कभी सोच रहा था कि कुछ क्षण उपरांत इस पक्षी की मृत्यु है, लेकिन इसकी मृत्यु फलाना देश में, फलाना जंगल में, फलाने इसमें है। मैं सोच रहा था कि इस पक्षी में अगर अपनी शक्ति से उड़े तो हजारों करोड़ों साल लग जाएंगे वहां पहुंचने में। इसकी मौत होगी कैसे? इसकी मौत कैसे होगी? आपने मेरा काम सुलभ कर दिया भाई। तो कभी कभी क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि जो मैं सोचूं वो सब सही हो, ये जरूर नहीं है। मेरे सोचने सब सही जरूर नहीं है, लेकिन अगर अपनी सोच को छोड़ करके भगवान की शरण में चले जाएं, भगवान के भक्तों की वाणी में अपना समर्पण कर दें, तो वही काम फलीभूत होता है, अपने द्वारा नहीं। सो द पीपल जनरली आर एवरीबडी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। यहाँ गरुड़ जी ने जो है इग्नोरेंस में काम कर दिया। वो बचाना चाहते थे, ये बात नहीं है, लेकिन बिना शास्त्र के। भाई शास्त्र में जो वर्णित है, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, धन संपदा, पति या पति, जितनी संपदा, इससे ज्यादा तो मिलना नहीं। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं होने वाला। जोर लगा रहा जितना तुम जोर लगा। लेकिन अगर हम उसको विधाता की लिखी हुई चीज को हम पढ़ना चाहें, तो वर्कर शुड बी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। अब इसलिए क्या करना, यद्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वति तो विमर्शन। अरे जो आता है उसी में खुश रहेंगे। बात कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्योंकि अगर चिंता करने से परेशानियां दूर होती तो बजाय यज्ञ करने के, बजाय भक्ति करने के, सब बैठ के चिंता करते और परेशानियों की दूर हो जाए।
अगर चिंता करने से कोई परेशानियां दूर होती हैं तो सब बैठ के चिंता करो, परेशानियां दूर रहती। और एक चीज बहुत आप सुन लीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनेगा आप, इस बात को याद रखें कि आपके चित्त विभ्रांत के लिए आप हजारों चीज सोचते हो कि ये होगा तो ये करूंगा या करूंगी, ये होगा तो ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। और जितना हम सोच रहे हैं उसका 10% भी हमारे जीवन में घटित नहीं होता। 10%। अगर वो वैसा बोले तो मैं वैसे जवाब दूंगा, अगर उसने ऐसा बोला तो मैं ऐसा करूंगा, और ऐसा 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 सोच रहे हैं और एक दिन की सोच नहीं कर रहा, मैं उम्र भर की सोच कर रहा हूँ। और उतना उम्र भर सोचने का पश्चात 10% भी जो है हमारे सामने नहीं आता। तो देखिए 90% आपने बिल्कुल टाइम बेकार कर दिया। और जो आना है हमें मालूम नहीं क्या बोलना है। जब कोई समय आता बोलने का तब बिल्कुल बुद्धि विस्मृत हो जाती है, पता ही नहीं चलता। एक बार एक राजा हुए और उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने राज्य में आने का मौका दिया और पूरी सभा में घोषणा कर दी कि जब भगवान आएंगे मैं भगवान को 1000 बार दंडवत करूंगा, 1000 बार दंडवत करूंगा, क्योंकि मालूम है कौन आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। और जब भगवान आए वो दंडवत के हाथ जोड़ने भूल गए, भगवान को देखते रह गए, भगवान के मुखारविंद को देखते रहे भगवान आए हैं, सब कुछ भूल गए, क्या करना है, कैसे करना है। तो कभी कभी आता आपने प्लान बनाया अभी, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा बोलूंगा, ऐसा समय आता पुश। So the man who goes against the injunction of the Shastras, a man in the mode of ignorance, and we all are the example in a different way for this particular thing. We'll go for 29. Buddhi bhedam dhritishchaiva gunasastrividam shruno prochamanasena tatkena dhananjaya. O winner of wealth, now please listen as I tell you in detail of the different kinds of understanding and the determination according to the three modes of material nature. यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा श्रुणु, क्योंकि अर्जुन का ध्यान भटक गया था तो देख रहा था कि बोले भगवान कितना बोलेंगे यार, क्या बोलेंगे, ज्ञान की बात है, समझ नहीं आ रही थी। भगवान ने तब श्रुणु, मेरे से सुनो, ज्ञान से सुनो। और यहाँ भगवान उसको कहते हैं धनंजय, वो विनर ऑफ द वेल्थ। जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से कहा कि मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, तो भगवान ने कहा ठीक है करो। फिर भगवान को पूछा इसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत है, धन की जरूरत है। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं धनंजय को मैं इसको अर्जुन को बताता हूँ, ये जा करके धन इकट्ठा करके ले आए। तो पहली बार जो ये धन था, अर्जुन ने किसी को मार काट करके धन अर्जित नहीं किया, कोई मार कुटाई नहीं की, किसी राजा को नहीं मारा, किसी राजा से टैक्स नहीं मांगा। ये गया उत्तर दिशा की ओर। भगवान ने कहा था, ये कहता उत्तर दिशा में एक पर्वत है, उस पर्वत में जो है सोने की इतने चीज़ें पड़ी हुई हैं, उन चीज़ों को लेके आ जाओ। तो गया वहाँ से लेके आ गया। अब वो चीज़ें वहाँ कहाँ पड़ी हुई थी? क्या होता था कि जब लोग अपने किसी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में कोई कार्य करते थे तो उनके सोने के वस्त्र देते थे, सोने के चांदी के बर्तन देते थे। तो ये ब्राह्मण क्या करते थे, भाई इतना सोना चांदी होता था वो सब उठा के फेंक देते थे, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो सारे के सारे सोने के बर्तन वहाँ इकट्ठे थे। इसलिए भगवान ने कहते हैं ओ धनंजय, वो विनर ऑफ द वेल्थ है, मेरे से सुनो, सुनो। तो जैसे भगवान ने उनके लिए कहा सुनो, आप भी ध्यान दीजिए भगवान क्या बोल रहे, आपके लिए बोल रही है सुनो, तब सुनो, ध्यान लगा के सुनिए। नंबर 30, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्यो भयावहे बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। O son of Pritha, the understanding by which one knows what ought to be done and what ought not to be done, what is to be feared and what is not to be feared, what is binding and what is liberating, is in the mode of goodness. यहाँ प्रथा उसको संबोधन में है, कहते हैं जो चीज किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीजें आती हैं, करना ना करना जो है बुद्धि से आती है, मन से नहीं आती, माइंड से नहीं आती।
तो यानी जो आदमी अपने बुद्धि का प्रयोग करेगा, बुद्धि का उपयोग करेगा, हो सकता है ही कैन डेलिबरेट, ही कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। लेकिन जो मैंने मन की धारणा में चला गया, तो मन की धारणा में आदमी बह जाता है, वहां उसके अंदर विवेक नहीं होता है। भगवान यहाँ कहते हैं कि अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी से डरना है और किसी नहीं डरना है। तो हमें देखो, किसी से डरना है, पाप करने से डरना है, और किसी से नहीं करना है, अकर्म करने से नहीं डरना है। व्हाट इज बाइंडिंग? जितने मैं कार्य करूंगा सब बाइंडिंग हो जाएंगे। एंड व्हाट इज लिबरेशन? जो भी कार्य भगवान के लिए करूंगा सब लिबरेशन हो जाएगा। ठीक है। सो ये the people, the person, the jiva in the particular consciousness, he is in the mood of goodness. तो फेयर भी करना है, किसे डरना है किसे नहीं डरना है, किसे बाइंडिंग है किसे लिबरेशन है। और ये सारी की सारी चीजें आदमी तब कर सकता है जब अपने बुद्धि का इस्तेमाल करे। अधिकतर हम लोग बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, हम अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं जो मन में समाया गया है। बुद्धि विवेक नहीं करते इस्तेमाल मन में। हाँ, पिछले दफा ऐसा हुआ था तो बुद्धि नहीं है, वो तो ज्ञान है, माइंड का ज्ञान है, ऐसा ही हम कर लें। तो हार्डली अपनी बुद्धि का कोई इस्तेमाल करें। बुद्धि का इस्तेमाल यानी जब आपके दिल में द्वंद्व हो जाए कि यार इस करने से क्या होगा, नो चलो पिछली बार तो सक्सेसफुल हो गया, क्या अभी भी सक्सेसफुल होगा? पिछली बार की क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या वही सर्कमस्टांसेस अभी रहेंगे? तो जब तक बुद्धि का प्रयोग नहीं होगा तब तक आदमी अधोह में रहेगा। इसलिए जो बुद्धि का प्रयोग करेगा वो गुडनेस में जाएगा। यू कैन डेलिबरेट, यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो भगवान कहते हैं ये जो आदमी प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्य कार्य भया भय, क्या करना है क्या नहीं करना है, भय क्या है अभय क्या है, बंध क्या है मोक्ष क्या है, वेति बुद्धि, ये बुद्धि की बात है। और जब बुद्धि का इस्तेमाल करेगा वो शत गुण में। तो हम चाहते हैं आप भी अपने बुद्धि विवेक से काम करें। बुद्धि का मतलब है जहां आप सोचिए आप ये मैं कार्य कर रहा हूं, क्यों, कैसे, कब करो। ये नहीं कि हाँ पिछले बार किया था ना बराबर हो जाएगा, नहीं, वो पिछले बार किया कोई जरूर नहीं है। क्योंकि हर समय हर पल जो है परिस्थितियां बदलती रहती। तो उन बदली हुई परिस्थितियों में ये नहीं है कि पिछले दफा मैंने खाना खाया डाइजेस्ट हो गया तो आज में खा के डाइजेस्ट हो जाएगा, ये जरूर नहीं है। होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। तो बुद्धि का इस्तेमाल करना ही करना। तो जो बुद्धि का इस्तेमाल करेगा वो आदमी जो है सत्वगुण में रहेगा। बुद्धि तो एक्सपीरियंस से आती है नहीं, प्रभु जी की, बुद्धि आत्मा से आती है, आत्मा आत्मज्ञान से। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो बुद्धि का विकास होता है, और तब बुद्धि जो है माइंड को कंट्रोल करती है। हमारी आत्मा बुद्धि को कंट्रोल करती है, बुद्धि मन को कंट्रोल करता है, और मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। What he's talking about is basically the experience has got to do with knowledge, not with intelligence. Yeah, knowledge is what? Knowledge is not, all knowledge is not intelligence. सुबह प्रभु जी कह रहे थे इंटेलिजेंस, ये भी नॉलेज है कि किसी बकरी को कैसे काटना है, ये भी नॉलेज है। ये भी नॉलेज है कि मैं सुपारी दे करके किसी को मार करके कैसे मारी, ये भी नॉलेज है। हर नॉलेज सही हो जरूर नहीं। इसलिए बुद्धि का प्रयोग, मन का प्रयोग बहुत है, बुद्धि का प्रयोग ज्यादा। बुद्धि को तो कहते हैं बुद्धि का विकास होना चाहिए। लेकिन लास्टली जो है, जो सोल कहे, आत्मा कहे, उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे नहीं। कि बुद्धि अकर्म करने के लिए, आत्मा ने गलत काम करने के लिए नहीं, उत्प्रेरित जो करे। सोल के वो नहीं करना चाहिए, जो परमात्मा का है वो करना चाहिए। क्योंकि सोल जो है, सोल तो बंधन में है, सोल तो बेचारी बंधन में है। जो आदमी बंधन में होगा, जो आदमी कुएं में गिरा होगा, जो आदमी कुएं में गिरा होगा, कुएं से बाहर कैसे निकलेगा? उसको बाहर की आवश्यकता है। लोग क्यों बोलते हैं कि मेरी आत्मा ये कबूल नहीं कर रही है, बहुत, और इसलिए मैं ये नहीं किया। बिल्कुल। मेरी आत्मा ने बोला गाली दे दो, आपने गाली दे दी, तो क्या सही है क्या? उसी आत्मा ने बोला, मेरी आत्मा ने बोला आज इसके मैं दांत तोड़ देता हूँ, तो सही है क्या? नहीं सही है। इसलिए क्या हुआ, जरूरी है कि आत्मा का कहा वो सब बढ़िया है। हम आत्मा के कहने पर तो यहाँ फंसे हुए हैं। अगर ये आत्मा हमसे गलत काम नहीं कराती हमें क्यों फंसे होते हैं? हम सोते होते कहीं एंजॉय करते होते। अब दांत की बात याद आ गई, मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर में सबसे चमकीली चीज है दांत।
और कभी कभी क्या होता है, इस चमक को देख करके बालों की रिशे हो जाती है और बाल में सफेद हो जाते हैं। तो दांत बोलते हैं अब तो सफेद हो गया, मैं नहीं रहूंगा, तो दांत झड़ जाते हैं। इसलिए तो हम लोग बाल काले करते हैं, दांत तो बने रहेंगे चले। हम आत्मा की सुन करके तो हम यहाँ फंसे हैं, हमें सुनिए परमात्मा की। और बोले परमात्मा कैसे मालूम, परमात्मा क्या बोला? परमात्मा ने शास्त्रों में बोल दिया। आपका सवाल हो सकता है कि मैं परमात्मा से कैसे गुफ्तगू करूं, परमात्मा से मैं कैसे इंस्ट्रक्शन लूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति तो नहीं है मैं परमात्मा से बात कर सकूं। ओके, सही बोल रहा है, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में जो वर्णित है श्री भगवानोवाच है, भगवान ने बोल दिया तो भगवान आपसे स्वयं बात कर रहे हैं। अगर आप नहीं मानेंगे तो भगवान क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन हो सकता है कि मैं भगवान के बारे में, मैं भगवान से कैसे मैं सम्मुख हो सकूं? तो भगवान के सम्मुख जो है सारे शास्त्र, समझ गया? तो आत्मा ने हमको तो बड़े गलत शब्द इस्तेमाल करो कि बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। तो आत्मा की ना सुने, परमात्मा की सुने। जब परमात्मा की सुनेंगे तो हमें सोदे, हम जो है वैकुंठ धाम प्राप्ति होगी। आत्मा की सुनेंगे तो वही पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण पुनरअपि जठनी जय। तो जो आदमी भी कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा की आवाज से बात करूं, उससे चेहरा देख लो, आप खुश नहीं होगा, कभी खुश नहीं होगा। भक्त लोग खुश रहते हैं, कार्मिक कभी खुश नहीं होता। आपने देखा होगा कभी बिल गेट को हंसते हुए देखा होगा, बड़ी आर्टिफिशियल हंसी लगती है। अब इन बच्चों को आप हंसते हुए देखिए, क्या खिलखिला के हंसते, कोई परेशानी नहीं। देखा आपने बच्चों को हंसते खिलखिला, उनको मालूम नहीं है सत्संग चला नहीं चला, खल्ली बल्ली, हम तो मस्ती में रहेंगे, केयर फ्री बिल्कुल। और जो आदमी होता है देखो $500 पर मिनट कमा रहा है, जरा पर सेकंड कमा रहा है, फिर भी ग्लूमी, एंड देन दे पुट एन आर्टिफिशियल स्माइल ऑन देयर फेस। और जो आदमी भक्त होगा हमेशा खुश है, हमेशा खुश होता है। ये मान लीजिए आप, कहा गया है शास्त्र में, नीति शास्त्र में कहा गया है कि सुखी रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए और दुखी रहने के लिए सब कुछ चाहिए, सब कुछ। तो आगे चले। हाँ जी, incidents happen in your life for the first time. What is it? I mean, a lot of things happen to your life for the first time. Yes, So how will you exercise Vivek at that time? yes, yes. By the turning towards the Paramatma, turning towards the Paramatma, because they are companion for time immemorial, and he knows what has happened and how it has happened, and all these things. Paramatma can guide. प्रभु जी कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में पहली बार होती हैं, तो हम विवेक कैसे इस्तेमाल करें? भगवान को पूछ करें, भगवान से पूछ करें, भगवान की शरणागति जाकर सब कुछ होता है। मेरे साथ एक मुस्लिम फ्रेंड था, हम थे म्यूनिक में। तो उसने मुझे बोला कि यार तू क्या खाएगा? मैंने कहा क्या करूँगा, आप कहीं अगर पिज़्ज़ा मिल जाए, पिज़्ज़ा मिल जाए तो बात बनेगी, बहुत भूख लगी। तो हम होटल में बैठे हुए थे, तो होटल ने पूछा कि यहाँ पिज़्ज़ा कहाँ मिलता है? इट्स वेरी फार, यू हैव टू ड्राइव डाउन टू द डाउन टाउन एंड ऑल। मैंने डाउन टाउन है, अप टाउन हो, खाना तो खाने की। टैक्सी पकड़ी, 10-15 यूरो उसको दिए, गए वहाँ। बड़ी मुश्किल से एक पिज़्ज़ा वाला मिला, और पिज़्ज़ा वाले बोले कि पिज़्ज़ा बनाना है, लेकिन स्पेशल पिज़्ज़ा बनाना है। क्या चाहिए? बोला उसमें ऑनियन नहीं डालना, उसमें ये नहीं डालना, उसमें वो नहीं डालना, उसमें तुम क्या नाम, मशरूम नहीं डालना, ये डालना। But then what are you going to eat? I said that's what I want to eat. Sure, are you sure? But I'll not reduce the price. I said no, don't reduce the price. Charge your same price, but make what I'm asking you to make. तो वो जो $3 का पिज़्ज़ा था, मेरे समझ से $3 या $4 का जो पिज़्ज़ा था, $37 उसमें खर्च किए और पिज़्ज़ा खा गया। So there is nothing impossible. और जो हमें चाह उसे वही बना। अगर उसने बीच में डाल भी दिया तो I'm not morose, I'm not unhappy. जो उसने मैंने बोल दिया, बाकी अगर दिया तो दिया। अब भगवान अगर जबरदस्ती खिलाना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसलिए बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल, बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं एक बार फिर म्यूनिक में था और